मुद्दों पर बहस करिए ना। विपक्ष के नेता हैं। आपको तो यह बताना चाहिए था कि ईडी के सम्मन पर तो आप आ गए, लेकिन जब बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा था राघोपुर, तब आप नहीं थे। मंत्री परिषद के माननीय सदस्य को 5 लाख रुपए की सुविधा मिलती है। फर्नीचर खरीदना हो, एसी खरीदना हो, जो खरीदना हो, उतना मुझे डिटेल जानकारी नहीं, लेकिन जो जानकारी है 5 लाख रकम 5 लाख। तो 5 लाख में इतना सामान कैसे खरीदा जाता है भाई? जब पिछली बार भी बंगला खाली हुआ था, बंगला से मोह काहे लोग को रहता है भाई? जमीन से मोह इतना क्यों रहता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाया था इन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, 5 देश रत्न मार्ग की जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद बहुत कुछ कहा है। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जो ये सब काम कर रहे हैं उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, कोर्ट तक जाएंगे, नोटिस भेजेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं, लीगल नोटिस भेजने की बात कर रहे हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके नाम पर बना हुआ सड़क और वहां मकान अवस्थित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मा कराह उठी होगी कि सोफा टोटी क्या क्या सुनते रहते हैं कि सोफा चल गया तो एसी चला गया। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अरे मुद्दों पर बहस करिए ना। विपक्ष के नेता हैं। आपको तो यह बताना चाहिए था कि ईडी के सम्मन पर तो आप आ गए, लेकिन जब बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा था राघोपुर, तब आप नहीं थे। इन मुद्दों पर ही बयान नहीं देंगे। इन मुद्दों पर इनको बोला लीगल नोटिस भेजिए, आप जो करना है वो तो आपका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय लोकतंत्र में लोक लाज होता है। आखिर सार्वजनिक जीवन की सुरक्षा कैसे हो पाएगी जब बड़े पद पर लोग बैठे हुए लोग, बताइए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, गाड़ी फ्री, डीजल फ्री, ड्राइवर फ्री, अब कितना फ्री चाहिए? फ्री जोन में रहेगा लोग। तो मुद्दे पर बहस नहीं करके कौन क्या बोला या लीगल नोटिस भेजिए, वो तो आपका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन हम यह जरूर जानना चाहेंगे, मेरी व्यक्तिगत ख्वाहिश है कि मंत्री परिषद के माननीय सदस्य को 5 लाख रुपए की सुविधा मिलती है। फर्नीचर खरीदना हो, एसी खरीदना हो, जो खरीदना हो, उतना मुझे डिटेल जानकारी नहीं, लेकिन जो जानकारी है 5 लाख रकम 5 लाख। तो 5 लाख में इतना सामान कैसे खरीदा जाता है भाई? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसे लगता है कौन है वो पूंजी लगाने वाला व्यक्ति। अब पूंजी तो बिना फेवर का लगाएगा नहीं भाई। बैडमिंटन कोर्ट, जिम, तो ये इतना तो हम लोग के घर में भी सामान नहीं किसी के रहता है। मूल विषय यह है कि राज सत्ता में बैठ करके सत्ता का दुरुपयोग करना ये अच्छी बात नहीं। वो कह रहे हैं कि हम पटना में थे ही नहीं और मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अब तेजस्वी जी को स्मरण नहीं है, मुझे स्मरण है कि जब पिछली बार भी बंगला खाली हुआ था, बंगला से मोह काहे लोग को रहता है भाई? जमीन से मोह इतना क्यों रहता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाया था इन पर, हमको स्मरण है। और तब मकान खाली किए थे। क्या मतलब है? अरे पद से हटे, मकान खाली करिए। आपको कोई दिक्कत है? अरे इनको कोई दिक्कत है? जितना जितना पटना में जमीन होता हम तो मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हैं। 43 बीघा जमीन है, मॉर्निंग वॉक कर पाएगा कोई आदमी? तब मकान उप मुख्यमंत्री पद से हट गए, खाली कर दीजिए। ये क्या है भाई? 6 महीना 9 महीना गुत्थम गुत्थी हो रहा है, अभी नहीं खाली करेंगे, कल खाली करेंगे। अरे गृह प्रवेश का दिन होता है, गृह त्याग के लिए कोई शुभ दिन नहीं खोजा जाता है। सामान उठाइए, चल दीजिए। कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उनको छोड़ेंगे। अच्छा, सब कोई फंसाइए रहा है। आपके पिताजी को फंसाइए रहा था, आपको फंसाइए रहा है सब। तो न्यायालय पर भरोसा है कि नहीं? जब फंसा रहा है तो न्यायालय, मैंने क्या कहा था कि जमीनमा लीजिए और जमाबंदी नहीं खोलवाइए, रसीद नहीं कटवाइए, तो फंसाने का बात होगा। अपने फंसे आप भाई। आप माननीय मंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का पद कोई डिजिग्नेटेड पद नहीं होता है संविधान में। तो मंत्री परिषद की जो सुविधा है वही ना लीजिएगा भाई, उसके हकदार है। तो सुनते हैं कभी तो कौन तो एगो रोड बनता है, कौन तो हम तो गए भी नहीं, सब देखे भी नहीं है, कौन तो बड़ा सुंदर रोड बना हुआ है।
कहाँ सुशील जी का और तारकिशोर जी का? हमको याद है कि जब मकान ट्रांसफर हुआ तो कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। वो तो ये भी कह रहे थे कि सुशील मोदी जी के टाइम में और तारकिशोर जी के टाइम में क्या क्या सामान था, मेरे पास वो वीडियो है। सुशील मोदी जी की ईमानदारी पर तेजस्वी जी आप सवाल खड़ा करने का आपको नैतिक बल भी नहीं है। राज्य की राजनीति में सुशील मोदी एक ऐसे व्यक्ति थे, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मैं नहीं जानता कि भवन निर्माण विभाग का एक सिक्का नहीं लगा होगा। अगर लगा भी होगा तो वही छिटकिनी बदलाया होगा, चाहे ये बना होगा, एक ईंटा नहीं लगा होगा उसमें। भाई इतना बड़ा घर में भी रहते हैं ना, आप कितना दिन रहे हैं 5 नंबर में, ही 10 नंबर में रहते हैं? क्या मोह है भाई? मोह किस बात का है? अब लीगल नोटिस भेजिए, क्या भेजिएगा ये तो आप जानिए, आपका मामला है। अरे किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोर्ट तक घसीटेंगे। अरे अरे कोर्ट में ये जब तो आदतें लगल है तो इस में कौन दिक्कत है? कोर्ट में भेज दीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट चल जाइए, वो अलग विषय है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि मंत्री परिषद के सदस्य होने के नाते 5 लाख रुपए के अलावा अगर इतर खर्च हुआ है फर्नीचर में और साधनों में, इन चीजों में, तो उसका 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 पेमेंट किसने किया, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी समूह के प्रवक्ता, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहे। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।